आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 7 है और आज हम पिवट टेबल के बारे में सीखेंगे। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 7 है और इसमें हम पिवट टेबल का यूज़ सीखेंगे। इससे पहले इंसर्ट के मेन्यू में हम पहुंच चुके हैं और होम का मेन्यू हमारा हो चुका है। टेबल कैसे बनाते हैं और इसके दीगर अमूर कैसे सर अंजाम दिए जाते हैं ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। इंसर्ट की टैब में हमारे पास टेबल और पिवट टेबल है, तो ये हमारा आज का टास्क है। तो पिवट टेबल जो है ये डाटा को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारा डाटा बहुत सा गड़मड़ आपस में हुआ होता है, बहुत सारा डाटा हमने बनाया होता है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए फ़िल्टर जैसे कहते हैं, या जैसे कहते हैं जी वो आटे को छाना जाता है, उस तरह से मतलब कि काम की चीज़ों को अलहदा कर लेना, उनको एक तरतीब दे लेना, ये पिवट टेबल का काम है। तो इसके इस्तेमाल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करके। इससे पहले आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता चलूँ, आपने शुरू में देखा भी होगा इंट्रो में कि हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स है। इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे। और यहाँ पर आपको एक्सेल की बाकायदा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको एक्सेल की सारी क्लासेस मिल जाएंगी और दीगर कोर्सेज भी मौजूद हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट है learnwithanjum.com, यहाँ पर भी आपको तमाम कोर्सेज़ की डिटेल भी मिल जाएगी और इनकी वीडियोस और इनके मुतल्लिका टेक्स्ट और दीगर जो मवाद है वो भी आपको हमारी वेबसाइट से हासिल हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे पास हमारा एक टेबल है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमने कुछ मंथ और स्टूडेंट्स के नाम और उन्होंने कौन से कोर्सेज़ में दाखिला लिया और उन्होंने कितनी कितनी फ़ीस जमा की, और यहाँ पे ये सब कुछ मिक्स है। हमें इसे एक तरतीब से अलहदा करना है, तो उसके लिए हमें पिवट टेबल पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स या जिसे आप विंडो कहते हैं वो अपीयर हो गई है। यहाँ से हमें ये बताता है कि हमें जो रेंज है वो यहाँ से खुद सेलेक्ट करनी है या फिर ये इन्होंने न्यू वर्कशीट की यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्शन की हुई है। तो हमारा टेबल सेलेक्ट है और न्यू वर्कशीट की सिलेक्शन है। मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखें शीट 1, 2 और 3, और ये कुछ देर पहले मैंने एक शीट 4 बनाई थी जिसे डिलीट किया है, तो अब ज़ाहिर है इसने शीट 5 का नाम देना था। इसमें ये ऑटोमेटिकली ये फंक्शन होता है। तो यहाँ पर पिवट टेबल का ये हमारे पास एक सिंबल सा आ गया है, एक छोटा सी इसकी डायग्राम आ गई है। मैं साइड पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमारे ये पैनल भी गायब हो गया है। अगर मैं इसके ऊपर आके इस डायग्राम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पिवट टेबल की ये फील्ड्स आ गई हैं। अब हमने करना क्या है कि हमें ये जो डाटा है इसको एक तरतीब के साथ इस्तेमाल करना है कि जनवरी में हमारे पास किस कोर्स के कितने स्टूडेंट आए और उसकी कितनी फ़ीस बनी टोटल, और फरवरी में और मार्च में कितने स्टूडेंट आए। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट यहाँ से अगर आके क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये हमारे सामने एक कॉलम के अंदर सारा डाटा आ जाएगा और ये कॉलम वाइज हो गया सारे का सारा। तो हमें इस तरह से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ये फिर से वही गड़मड़ वाली बात है। तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए क्या है कि हम मंथ पे आएँ यहाँ पे और रो लेबल्स में यहाँ पर नीचे आके मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 हमारे पास मंथ आ गए हैं। अभी हमें स्टूडेंट्स के नेम चाहिए तो मैं नेम यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ। ये याद रखना है आपने कि यहाँ पर ये हमारे पास जो फील्ड्स हमने यहाँ पे लेके आनी है उनमें कॉलम की फील्ड है, रिपोर्ट फिल्टर की है, रोज़ की है और वैल्यूज़ की है। तो मैंने रोज़ के अंदर अपने मंथ भी यहाँ पे प्लेस कर दी हैं और हमारे स्टूडेंट के नेम भी, कि जनवरी में ये नाम के स्टूडेंट आए हैं, फरवरी में ये जिनके नाम है और मार्च में ये नाम के इतने स्टूडेंट आए हैं।
अभी हमें इनके कोर्सेज़ का पता करना है, तो मैं कोर्सेज़ को उठा के तो कॉलम्स के अंदर ले आता हूँ, क्योंकि नाम तो उनके आ गए, मंथ भी आ गए। कोर्सेज़ अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँगा तो ये भी इनके अंदर मिक्स हो जाएंगे, लिहाजा मुझे कोर्सेज़ कॉलम के अंदर प्रेस करने हैं यहाँ पे, ताकि ये देखें DAT कोर्स जो है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का जो है, मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ, ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है, और ये ग्रैंड टोटल है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देखें तो ये हमारे पास फील्ड्स हैं कि इनमें से कौन सा कोर्स, मिसाल के तौर पे मैं DAT को यहाँ से अनचेक करता हूँ तो वो यहाँ से गायब हो गया है। मैं उसे वापस ले आता हूँ, मुझे सारे कोर्सेज़ की डिटेल चाहिए। तो अब मुझे फ़ीस का यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं फ़ीस को उठा के यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर अगर ले आता हूँ तो ये अब मुझे बता रहा है कि कौन से कोर्स की कितनी फ़ीस हुई है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ टेबल को, और यहाँ से होम पे जाके यहाँ से हम इसको बॉर्डर दे लेते हैं। अब ये हमें बता रहा है, इसको भी मैं सेलेक्ट करके बॉर्डर दे लेता हूँ, ज़रा अच्छा लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये हमारी सारी फील्ड्स यहाँ पे टिक हो चुकी हैं। यहाँ पर हमें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ के बारे में बताया गया है। जनवरी के अंदर हमारा जो DAT कोर्स है, इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं आया, इसकी फ़ीस भी हमारी 0। हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के 1, 2 और 3 स्टूडेंट आए हैं, और इनकी जो टोटल फ़ीस बनी है वो ये जमा है। ऑफिस मैनेजमेंट के हमारे पास ये वाले स्टूडेंट आए हैं और इनकी ये फ़ीस 16,000 यहाँ पर है, और इसका ग्रैंड टोटल ये है। तो ये चूँकि यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 ये कॉलम्स हैं, तो इनके अंदर टोटल जो अमाउंट थी वो भी यहाँ पे काउंट हुई है। यहाँ पे सब की सिंगल है, तो इसलिए ये 6000 है, तो इसकी भी 6000 है। इसी तरह फरवरी के महीने में हमारे 2 स्टूडेंट DAT के आए, तो उनका टोटल ये है, और मार्च में 1 स्टूडेंट आया तो उसका टोटल ये है। तो इसी तरह हर मंथ के टोटल इसकी हेडिंग में, मिसाल के तौर पे जनवरी का टोटल ये है, फरवरी का, और इसी तरह से मार्च का। तो ये तीनों के टोटल हमारे पास मौजूद हैं, और ग्रैंड टोटल जो बना है वो ये है हमारे पास 67,700। तो इस तरह से हमें एक गडमट जो हमारा डाटा था वहाँ पे, उसका हमें पता चल गया कि हमारे पास DAT, ग्राफिक और ऑफिस मैनेजमेंट के कितने स्टूडेंट आए और उनकी टोटल फ़ीस क्या बनी। मंथ वाइज भी हमारे पास ये मौजूद है, और टोटल ग्रैंड टोटल सारे 3 मंथ्स का कितना बना वो भी मौजूद है। इस तरह से आप अपने पिवट टेबल के ज़रिए आपका जो डाटा मौजूद है, जो मिक्स्ड है, उसको आप एक तरतीब दे सकते हैं, और अपने लिए, और जो आपके ऑफिस है, आपके बॉस ने आपको कोई टास्क दिया हुआ है, तो उनके लिए डाटा को आसान बना के तरतीब दे के उन्हें दे सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आई किसी बात की, तो आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं, अपना क्वेश्चन बताएं, मैं आपको लाजमी इससे भी बेहतर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि पिवट टेबल को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी साबका वीडियोस जो हैं वो आई बटन में आपको मिल जाएंगे लिंक, या हमारे चैनल पे जाके आप पूरा कोर्स देखें, तभी आपको इस वीडियो की भी समझ आएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।